चलिए जी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेस एंड सब बेस फॉर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड देन थ्योरम्स और नेक्स्ट इसके आर्टिकल्स पढ़ेंगे। बेस कैसे डिफाइन है जी? इफ एक्स इज अ सेट, एक्स आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर आप टोपोलॉजी बनाते हैं। अब बेस इज फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, एक्स के ऊपर कोई टोपोलॉजी की बेस जो है वो क्या होती है? एक कलेक्शन होती है एक्स के सबसेट्स की, खास किस्म के सबसेट्स होते हैं जी। कैसे? पहला पार्ट है डेफिनेशन का, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कि कैपिटल एक्स के हर एक मेंबर के लिए आपको क्या हो मिले? देयर इज एटलीस्ट वन बेसिस बी कंटेनिंग एक्स के आपको कैपिटल एक्स जो है उसका हर एक एलिमेंट पकड़ें, उसके लिए आपको एक बेसिस एलिमेंट मिल जाए जो उस एलिमेंट एक्स को कंटेन करता हो। सेकेंड पार्ट है, इफ एक्स बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट, अगर एक्स जो है वो B1 और B2 के इंटरसेक्शन में मौजूद है, देन देयर इज अ बेसिस एलिमेंट B3, आपको एक एलिमेंट B3 मिल जाए कंटेनिंग एक्स सच दैट B3 जो है वो B1 और B2 के इंटरसेक्शन का सबसेट हो जाए। कि जब भी आपका एक्स दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में आए तो आपको एक तीसरा बेसिस एलिमेंट मिल जाए और वो एक्स जो है वो उस तीसरे बेसिस एलिमेंट में मौजूद हो, और वो जो तीसरा बेसिस एलिमेंट है वो पहले वाले जो दो बेसिस एलिमेंट है उनके इंटरसेक्शन का क्या हो? सबसेट हो। अगर कोई कलेक्शन एक्स के सबसेट्स की इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो फिर हम बोलते हैं कि वो जो कलेक्शन है बीटा वो एक्स के ऊपर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की क्या है? बेसिस है। कैसे बोलेंगे कि जी बेसिस से टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे? आइए उसके लिए हम नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट को जरा पढ़ते हैं। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे जी कि बेसिस से टोपोलॉजी कैसे जनरेट होगी? तो वी डिफाइन द टोपोलॉजी टा जनरेटेड बाय बीटा एज फॉलोज। बेसिस से टोपोलॉजी कैसे जनरेट होगी जी? कैसे डिफाइन करेंगे? अ सबसेट U ऑफ X इज ओपन इन एक्स्ट्रा, के टोपोलॉजिकल स्पेस के जो ओपन सेट्स हैं उनके बारे में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किन सबसेट्स को ओपन बोलेंगे? तो U को हम ओपन बोलेंगे, X के ऊपर टोपोलॉजी बनाएंगे। इफ फॉर ईच X बिलोंग्स टू U, अगर U के हर एक मेंबर X के लिए हमें क्या मिल जाए? एक बेसिस एलिमेंट मिल जाए सच B बिलोंग्स टू बीटा सच दैट कि X जो है वो उस बेसिस एलिमेंट में हो और वो बेसिस एलिमेंट क्या हो? U का सबसेट हो, तब हम U को क्या बोलेंगे कि U जो है वो एक ओपन सेट है, यानी U उस टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन सेट है जिस टोपोलॉजिकल स्पेस को हमने किससे जनरेट किया है? बीटा से जनरेट किया, और उस टोपोलॉजिकल स्पेस की जो बेसिस है वो क्या है? बीटा है। चलिए जी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर ईच टोपोलॉजी टा ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट X, टा इज इटसेल्फ अ बेस फॉर टा, कि हर X के ऊपर कोई भी आप टोपोलॉजी बनाए, किसी भी किस्म की टोपोलॉजी बनाए, तो जो टा है वो खुद भी क्या है? उसकी बेस होती है, यानी आप ने जो टा के मेंबर्स लिए हुए हैं वही एज इट इज बेस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। सेकंड में देखें, फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट X, द कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलटन्स इज अ बेस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, X को हम ले लेते हैं AB, इसके ऊपर बनाते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्या है? फाई A B और X। अब हमने देखना है कि ये जो मैंने कलेक्शन ली है जिसमें X के सारे सिंगलटन सबसेट्स हैं, वो जो ऐसी कलेक्शन है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस है, यानी सिंगलटन सबसेट्स कौन कौन से होंगे? A और B। ये मैंने देखना है जी, ये जो कलेक्शन मैंने बनाई है ये इस टा की क्या है? बेस है। तो मुझे डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि फॉर ईच X बिलोंग्स टू कैपिटल X का जो हर एक मेंबर है उसके लिए एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए कि वो बेसिस एलिमेंट उस X को कंटेन करता हो। तो कैपिटल X के कितने मेंबर्स हैं जी? दो मेंबर्स हैं, A और B। A के लिए मुझे ये वाला बेसिस एलिमेंट मिल रहा है, B के लिए मुझे ये वाला बेसिस एलिमेंट मिल रहा है, यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है देखनी है हमने कि अगर X हो कैपिटल X का मेंबर और वो दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में मौजूद हो तो आपको तीसरा एक बेस एलिमेंट ऐसा मिल जाता है कि वो जो X है वो B3 में है और B3 जो है वो B1 और B2 के इंटरसेक्शन का सबसेट है। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास कैपिटल X में क्या है? A और B है। अब हम समझ लेते हैं कि ये हमारा X है। हमने क्या देखना है कि क्या X किसी दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में मौजूद है या नहीं है। चलिए देखते हैं। ये हमारे दो बेसिस एलिमेंट मैंने कहे हैं, इनके इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी है। तो यहाँ पे आपको क्या ऐसा कोई बेसिस एलिमेंट नहीं मिलेगा
कि जिसमें कोई पॉइंट मौजूद हो कैपिटल एक्स का। तो ट्रिवियली ये जो आपकी कलेक्शन है जिसमें क्या है एक्स के सारे सबसेट्स पड़े हुए हैं, ये आपकी जो टोपोलॉजी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी उसकी क्या है, बेस है। तो हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी की एक बेस तो ये देखी कि जो सारे सिंगलटन एक्स के सारे सिंगलटन सबसेट्स हैं उनकी जो कलेक्शन है वो आपकी क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस है। लेकिन कोई और बेस भी हो सकती है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखी है, इनफैक्ट एनी अदर क्लास बीटा स्टार, कोई और बीटा स्टार जो है वो एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन है। कैसी है, ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज अ बेस फॉर डिस्क्रीट स्पेस। एक्स के ऊपर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसकी ये बेस बन जाएगी अगर ये जो आपने पहले बेस ली है वो क्या हो, ये वाली जो कलेक्शन है इस बीटा स्टार का क्या हो, सबसेट हो। यानी जो आपका बेस है किसी भी टोपोलॉजी की बेस है वो क्या है, वो एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन है। तो उन सबसेट्स की जो कलेक्शन है उस बेस की जो सुपर क्लास है वो भी क्या होती है, वो भी बेस ही होती है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए ये जो आपके सिंगलटन है इससे बड़ी भी कोई आपके पास जो कलेक्शन है जो इसकी सुपर क्लास है वो भी क्या बन सकती है, इसकी बेस बन सकती है। मसलन अगर आप सेट एक्स को ए बी सी ले लें, बेस क्या बनेगी फिर उसकी, ये बीटा जिसमें सारे सिंगलटन होंगे। ये आपकी बन जाएगी बीटा। अब हम ऐसी भी कलेक्शन ले सकते हैं जो बीटा की सुपर क्लास हो और वो भी क्या होगी, इस एक्स के ऊपर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनी हुई होगी उसकी क्या होगी, बेस होगी। मसलन हम ये कलेक्शन ले लेते हैं, एक्स ए बी सी, बीटा क्या लिया मैंने, सारे सिंगलटन सबसेट्स की कलेक्शन ली, एक्स के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो ये उसकी बेस है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब मैं एक ऐसी कलेक्शन लेता हूं एक्स के सबसेट्स की जो इस बीटा की सुपर क्लास होगी, यानी ये सारे मेंबर्स जिसमें मौजूद होंगे और कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स भी हों। तो जैसे बीटा स्टार मैंने बनाया जिसमें ए बी सी, ये तो सिंगलटन सारे के सारे मौजूद ही थे, साथ में मैंने एक और शामिल कर लिया ए बी। अब ये इसकी सुपर क्लास है इसकी बीटा की, और ये भी क्या है, इस एक्स के ऊपर जो हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाएंगे उसकी क्या है, ये बेस है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में बात की कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में अब एक्स के जो सारे सिंगलटन सबसेट्स हैं वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस है। और इन अदर वर्ड्स हम आसानी के लिए ये बात कह लेते हैं कि एक ऐसी कलेक्शन बीटा एक्स के सबसेट्स जिसमें पड़े हों उसको हम बेस कहेंगे अगर आप बीटा के एलिमेंट्स की यूनियन से टा के सारे मेंबर्स बना लें। 3 वाली एग्जांपल देखते हैं जी। फॉर एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, बेस क्या होगी, ऐसी कलेक्शन जिसमें क्या है, सेट एक्स पूरे को पूरा पड़ा हुआ। तो पहले इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होते हैं उस ओपन सेट्स कैसे होते हैं जिसमें सिर्फ फाई और एक्स दो ही ओपन सेट्स होते हैं टा के मेंबर, तो वो आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाती है। एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लें तो हमने उसकी बेस बतानी है। तो यानी एक ऐसी कलेक्शन हमें चाहिए कि जिससे हम क्या बना सकें, टा के सारे मेंबर्स बेसिकली बना सकें। तो बेस क्या है जी, जिसमें सिर्फ क्या मौजूद हो, एक्स मौजूद हो। अब अगर आप जरा आम अल्फाज में देखें तो मैंने पहले एक बात आपको बताई कि बेस बेसिकली क्या है कि उसके मेंबर्स की यूनियन से आप टाके मेंबर बना लें। तो अब यहाँ पे बेस सेट क्या है, यहाँ बेस सेट में क्या है, एक्स है। तो एक्स की एक्स के साथ यूनियन लेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स की एक्स साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्स आ जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि एम्प्टी सेट कैसे आएगा, हमने तो टा में एम्प्टी सेट भी चाहिए। तो जो हमारी डेफिनेशन है वही ये बता रही है। डेफिनेशन क्या थी कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, हर एक्स के लिए आपको एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अब अगर आप बात करें फाई की, तो चूंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है जो जिसके लिए ऐसा होगा, यानी इसका मतलब ये है कि ये बात तो फाई के लिए ट्रिवियली होल्ड करती है। तो अब से ये आपने याद रखना है हमेशा, जब भी बेसिस किसी भी टोपोलॉजी की होगी तो जो फाई है वो इस तरह से उस टा का मेंबर बन जाएगा। यानी बेसिस सेट की मदद से आप टा का मेंबर फाई को ऐसे बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जी। फॉर एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, टा एक बनाई है फाई एक्स ए बी 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 सी डी एंड ए बी सी डी। हम इसकी बेस देखते हैं क्या है। तो मैंने एक कलेक्शन लिखी है जी, बीटा जिसमें क्या है, एक सिंगलटन सेट बी है, फिर ए बी है, बी सी डी है और एक्स है। तो देखते हैं क्या ये बीटा हमारी इस टोपोलॉजी की बेस है या नहीं है। तो हम यही काम करते हैं, हम देखते हैं क्या बीटा के मेंबर्स की यूनियन से टा के मेंबर सारे के सारे यानी हमारे सारे ओपन सेट्स बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ आपके पास देखें क्या एक सिंगलटन सेट बी, तो ये बी इस बी की साथ यूनियन से बन जाएगा।
उसके बाद ए बी के साथ यूनियन लेंगे तो ए बी आ जाएगा। बी सिंगलटन सेट बी के साथ यूनियन से आ गया, ए बी और ए बी से यूनियन से आ गया, और ए बी के साथ यूनियन से भी ए बी आ जाएगा। उसके बाद ये बी सी डी है तो ये बी और बी सी डी की यूनियन से आ गया। उसके बाद ए बी सी डी है तो वो ए बी की बी सी डी के साथ यूनियन से आ गया, और एक्स की एक साथ यूनियन से आ गया। और फाई के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो कैसे बेस की मदद से टा का मेंबर बनता है। तो ये आपके पास एक कलेक्शन है बीटा, और ये क्या है, इस टा की बेस है। उसके बाद देखते हैं जी एग्जांपल 5, द ओपन इंटरवल्स ए बी वेयर ए इज लेस देन बी एंड ए बी दोनों रियल नंबर्स हों। ये बेस है जी यूजुअल टोपोलॉजी की आर के ऊपर। ये है जी आपकी रियल लाइन, और ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, एक ए है एक बी है, ए बी से छोटा है। और मैं कह रहा हूं जी ये जो कलेक्शन है इन तमाम इंटरवल्स की, ये क्या है, ये बेस है यूजुअल टोपोलॉजी की। तो अगर मुझे इसको बताना है कि ये बेस है तो मुझे डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। डेफिनेशन ये कहती है कि ये बेस तब होंगे, ये इस टाइप के जितने भी इंटरवल्स हैं बेसिकली उनकी कलेक्शन ये बेस तब होगी अगर हर जो रियल नंबर है वो क्या हो, किसी इंटरवल में हो। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर देखें, सपोज दैट आप यहां पे कोई रियल नंबर लेते हैं x, तो ये x एक इंटरवल में होगा, इस इंटरवल में कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आपका जो x है, हमने क्या कहा है डेफिनेशन जब हमने बेस की बनाई थी, तो पहला जो उसमें पार्ट था डेफिनेशन का ये था कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर इज एन बेस एलिमेंट। तो क्या हो, हर x जो R का मेंबर है उसके लिए हमें बेस एलिमेंट मिलना चाहिए। बेस एलिमेंट किस टाइप के हैं कि ओपन इंटरवल्स हैं, तो हमें एक ओपन इंटरवल यहां से मिलना चाहिए। तो x हम देखते हैं, हमने कहा है x अगर R का मेंबर है, x आपका कहीं भी हो सकता है इस लाइन के ऊपर, तो हर x के लिए हमें ये वाला ओपन इंटरवल मिलेगा, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा। ये कैसा होगा, ये कुछ इस टाइप का इंटरवल होगा कि जिसमें x से कुछ आगे वाले पॉइंट्स हैं और x से कुछ पीछे वाले पॉइंट्स हैं। ये एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा। डेल्टा क्या चीज है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक बेस एलिमेंट है, यानी ये इसी टाइप का एक एलिमेंट है। तो हमारी जो डेफिनेशन है उसका जो पहला पार्ट है वो तो देखिए यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे ये वाला सेट हमारा बेस, कैसे इन ओपन इंटरवल्स की जो कलेक्शन है वो यूजुअल टोपोलॉजी की बेस बन सकती है। दूसरा एग्जाम क्या था कि अगर x कोई दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में है तो क्या होगा, हमें एक तीसरा बेसिस एलिमेंट मिल जाएगा B3 कि जिसमें x होगा, और वो जो B3 है वो B1 और B2 उनके इंटरसेक्शन में होगा। तो हम देखते हैं, हम दो बेसिस एलिमेंट देखते हैं उनके इंटरसेक्शन में। तो अगर ये एक बेस एलिमेंट है ए बी और एक बेस एलिमेंट में ले लेता हूं सी डी, ओपन इंटरवल में लेना है, तो मैं सी डी इस बी से आगे नहीं लेता और इस ए से पीछे भी नहीं लेता। क्यों, अगर मैं सारा का सारा सी डी इंटरवल इससे पीछे ले लूंगा तो फिर तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, और इसी तरह मैं अगर बी से आगे ले लूंगा सी डी को तो फिर भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं सी यहां ले लेता हूं और डी यहां ले लेता हूं, सी जो है वो डी से लेस देन है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं कि सी और डी को ए बी के दरमियान में ही ले लेते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि सी को इधर ले लें ऐसे और डी को इधर रख लें। तो ये पॉसिबिलिटी सारी की सारी मौजूद है, आप जैसे मर्जी चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमने ये देखना है ना कि दो जो बेस एलिमेंट हम ले रहे हैं, एक बेस एलिमेंट लिया है मैंने ए बी और एक बेस एलिमेंट मैंने लिया है सी डी, इनके इंटरसेक्शन में भी कुछ हो, तो उसके लिए मैंने ये किया कि ये ए बी लिया और सी मैंने यहां रख लिया बी से पहले और डी यहां रख लिया। अब इन दो ओपन इंटरवल्स के इंटरसेक्शन में ये एक इंटरवल होगा मेरा, यानी इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो मुझे क्या मिलेगा, सी से लेके बी तक ओपन इंटरवल। तो दो बेसिस एलिमेंट लिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें फिर एक बेसिस एलिमेंट मिल गया कि अगर कोई x इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, ए बी और सी डी के इंटरसेक्शन में, तो यानी x इसमें है, और अगर x इसमें है तो ये जो तो x फिर हमें एक बेसिस एलिमेंट में मिल गया। ये हमारा B3 एक्चुअली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये हमारा B1 है, ये हमारा B2 है। तो अगर x B1 और B2 के इंटरसेक्शन में है तो इसका क्या मतलब है कि x एक बेसिस एलिमेंट में होगा इसमें, और ये जो बेसिस एलिमेंट है CB, ये क्या है,
ये ए बी और सी डी के इंटरसेक्शन का सबसेट है, यानी उसी के अंदर कंटेन करता है। तो हमने ये देखा कि ये जो ओपन इंटरवल्स हैं ए बी, ए लेस देन बी और ए बी आर है, इन ओपन इंटरवल्स की जो कलेक्शन है ये रियल लाइन के ऊपर एक टोपोलॉजी की बेसिस है। तो अब ये किस टोपोलॉजी की बेसिस है, अगर आप याद करें यूजुअल टोपोलॉजी आर के ऊपर, तो उसमें क्या था, उसमें आपके पास जो यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन की थी, हमने कहा था कि जो आर के ऊपर हमने यूजुअल मीट्रिक बनाई है उससे जो हमें ओपन सेट्स मिले। यूजुअल टोपोलॉजी जब हमने आर के ऊपर बनाई तो वहां पे हमने देखा कि जो आर के ऊपर यूजुअल मीट्रिक है उससे जो हमारे पास ओपन सेट्स आ रहे थे वो कैसे थे, वो ओपन इंटरवल्स की यूनियन थी। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे ये भी आपके हैं ओपन इंटरवल्स, तो इन ओपन इंटरवल्स की यूनियन लेने से आपके ऊपर जो आपके पास जो टोपोलॉजी बनती है आर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6 ओपन रेक्टेंगल्स इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के अंदर आपने क्या लेनी है, ओपन रेक्टेंगल्स लेनी है, यानी इसका मतलब क्या है, आपने रेक्टेंगल्स का इंटीरियर पोर्शन लेना है। बाउंडेड बाय, और कैसी हो ओपन रेक्टेंगल्स, बाउंडेड बाय द साइड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि उनकी जो साइडें हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये जो ऐसे ही ओपन रेक्टेंगल्स की जो कलेक्शन है ये बेसिकली क्या बनाती है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर की बेसिस बनाती है। अब आर स्क्वायर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी वो कैसी होती है, आर स्क्वायर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है, यानी आपको आर स्क्वायर के ऊपर यूजुअल मीट्रिक बनानी है, और आर स्क्वायर के ऊपर यूजुअल मीट्रिक क्या होती है, उसमें जो ओपन सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन डिस्क्स की यूनियन होती है। तो ओपन डिस्क्स की यूनियन होती है उसमें आर स्क्वायर विद यूजुअल टोपोलॉजी में, और यहाँ क्या है, ओपन रेक्टेंगल्स हैं। हमने देखना है ये कि इससे जो टोपोलॉजी बनती है ये एक्चुअली वही टोपोलॉजी है जो आपकी ओपन डिस्क से टोपोलॉजी बनती है आर स्क्वायर में, यानी यूजुअल टोपोलॉजी बनती है। तो अगर आप देखें, अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं हम बेस के लिए, कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, आपको क्या हो, आपको एक बेसिस एलिमेंट मिले कि जो एक्स को कंटेन करता हो। तो यहां पे क्या है, ओपन रेक्टेंगल्स हैं आर स्क्वायर में। तो आर स्क्वायर में ओपन रेक्टेंगल्स लेनी है जिनकी साइडें एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो हर एक्स के लिए आपको ये देखें जी, इस किस्म की एक ओपन रेक्टेंगल्स मिल जाएगी जी, जिसमें एक्स मौजूद होगा। इसकी एक साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक साइड वाई एक्सिस के पैरेलल। सिमिलरली आप यहां पे बना सकते हैं, यहां पे भी आपको एक्स मिल जाएगा। हर एक्स के लिए आपको ये ओपन रेक्टेंगल मिल जाएगी कि जिसको एक्स को कंटेन करती होगी। और उसके बाद हमने ये देखना है कि जो बेसिस एलिमेंट होती है उनकी जो इंटरसेक्शन है उसको देखना होता है। तो आप ये देख लें, अब ये दो मैंने बेसिस एलिमेंट लिए थे, तो इनके इंटरसेक्शन से ये मेरे पास फिर एक ओपन रेक्टेंगल मिल रही है। और वैसे ही है कि एक साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक साइड वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जो बेसिस एलिमेंट, बेसिस की डेफिनेशन का दूसरा पार्ट ये था कि एक्स अगर आपका दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी आपको एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए B3, कि वो उन इंटरसेक्शन का सबसेट होना चाहिए। तो आपने दो बेसिस एलिमेंट लिए थे और फिर उनका इंटरसेक्शन लिया, तो आपको इंटरसेक्शन से भी दोबारा एक बेसिस एलिमेंट मिल गया जो एक्स को कंटेन करता होगा। और वो जो बेसिस एलिमेंट ये वाला होगा तीसरा, ये इन दो जो आपकी ओपन रेक्टेंगल्स हैं इनके इंटरसेक्शन का क्या होगा, सबसेट सी होगा। तो यानी ये जो ओपन रेक्टेंगल्स हैं आर स्क्वायर में, और ऐसी ओपन रेक्टेंगल्स जिनकी साइडें पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, ये क्या होती हैं, बेस होती हैं आर के ऊपर एक टोपोलॉजी की। और ये जो टोपोलॉजी है, इससे जो टोपोलॉजी बनती है, जनरेट होती है टोपोलॉजी, ये वही है यूजुअल टोपोलॉजी। तो वो देखते हैं कैसे है। आर स्क्वायर में जो हमारे पास, हमने आर स्क्वायर को जो डिफाइन किया था यूजुअल टोपोलॉजी, वो क्या है कि उसमें जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन डिस्क्स होती हैं। आर स्क्वायर के अंदर ओपन डिस्क एक्स को कंटेन करने वाली, अब इस एक्स को कंटेन करने वाली ये एक ओपन डिस्क है, और यहां पे हमें एक ओपन रेक्टेंगल मिल जाती है जी इस एक्स को कंटेन करने वाली। ये एक ओपन रेक्टेंगल है जो एक्स को कंटेन करती है, यानी मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्स किस में है, इस ओपन रेक्टेंगल में है, जिसको मैं नाम दे देता हूं आर का। और वो ये जो इस ओपन डिस्क एक्स जो है ये इस ओपन रेक्टेंगल में है, और ये ओपन रेक्टेंगल इस ओपन डिस्क का क्या है, सबसेट है। ये मैं ओपन डिस्क इसको कह देता हूं, इस ये वाली ओपन डिस्क को जो एक्स को कंटेन करने वाली है। तो हमने देखा जी कि एक्स को कंटेन करने वाली जो ओपन डिस्क थी ये डी, उसमें हमें क्या मिल गया, एक बेसिस एलिमेंट मिल गया। यहाँ पे क्या है बेसिस एलिमेंट,
ओपन रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर में, और साइडें जो है वो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वो एक्स को कंटेन करने वाली। तो एक्स जो है वो किस में है, इस ओपन रेक्टेंगल में है, और ये ओपन रेक्टेंगल जो है वो किसका सबसेट है, इस ओपन डिस्क का सबसेट है। तो यही हमारी डेफिनेशन थी कि कैसे ये हमारी जो बेसिस एलिमेंट है रेक्टेंगल्स, ओपन रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर में जो बॉन्डेड बाय साइड्स पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो यानी इनसे जो टोपोलॉजी जनरेट हो रही है वो वही टोपोलॉजी है जो ओपन डिस्क से जनरेट हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल 7 देखते हैं जी। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विद वन साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ओपन यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की जो इंटीरियर पोर्शन है वो वाले, तो वो ऐसी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लें जिनकी एक साइड जो है वो पैरेलल किसके हो, एक्स एक्सिस के, और जाहिर है आपने ओपन लेनी है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो इनकी जो कलेक्शन है ये भी क्या होगी, आर्स के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है उसकी बेस होगी। कैसे, पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ओपन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं वो बेस है। अब आर्स हमने क्या करना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेनी है और देखना ये है कि जो बेसिस एलिमेंट की डेफिनेशन थी बेस की, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, हमें क्या हो, वो एक्स जो है वो बेसिस एलिमेंट में किसी न किसी में होना चाहिए। तो हर एक्स के लिए हमें एक मिल जाएगी जी ओपन रेक्टेंगल इक्विलैटरल कुछ इस टाइप की कि जिसमें एक्स होगा। इसी तरह ये यहाँ पे हम, यानी ये एक किस्म की आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ओपन जो एक्स को कंटेन करती है, तो आपको पूरे आर स्क्वायर में ऐसी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मिल जाएंगे हर एक्स के लिए। और दूसरी ये थी कि अगर आप दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ओपन यानी दो बेसिस एलिमेंट लें तो उनके इंटरसेक्शन से भी एक बेसिस एलिमेंट हमें मिले जो एक्स को कंटेन करने वाला, और वो बेसिस एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में है, जो बेस एलिमेंट हमें मिला है B3, वो B1 और B2 के इंटरसेक्शन का सबसेट भी हो। तो अगर ये एक आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक और ले लें, और एक ऐसी हमने लेनी है कि जिसका और इसका इंटरसेक्शन में कुछ हमें मिल जाए। तो एक हम इससे थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमने डॉटेड लाइन के साथ एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल ले ली ओपन, और ये इसमें और ये जो आपके पास पहले वाला एक बेस एलिमेंट है, इनके इंटरसेक्शन में क्या होगा, यही वाला बेस एलिमेंट दोबारा से आ जाएगा जो एक्स को कंटेन करता है, और जो बेस एलिमेंट है वो इन दो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के इंटरसेक्शन का सबसेट भी है। यानी फिर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ओपन, जिनकी एक साइड जो है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, वो आर्स के ऊपर किसी टोपोलॉजी की बेस है। हमने देखना ये है कि इससे जो टोपोलॉजी हमारे पास जनरेट होती है वो वही टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी आर स्क्वायर वाली। यानी अब हम चलते हैं आर स्क्वायर में, और ओपन डिस्क होती है उसमें, ये हमने ले ली एक ओपन डिस्क, तो इसमें एक्स को कंटेन करने वाली, और इसमें हमें मिल जाएगी जी ओपन रेक्टेंगल इस किस्म की कि एक्स इस ओपन रेक्टेंगल में होगा, और वो ओपन रेक्टेंगल जो है वो इस ओपन डिस्क का क्या होगी, सबसेट होगी। तो डेफिनेशन को मीट कर रही है ये बात। अब यहां से यानी जो टोपोलॉजी जनरेट हो रही है, ये जो ओपन ओ का मतलब ये है कि ओपन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जिनकी एक साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी इससे जो टोपोलॉजी जनरेट हो रही है, क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट है, तो जो इससे टोपोलॉजी जनरेट हो रही है एक्चुअली वो टोपोलॉजी, और जो डी से टोपोलॉजी जनरेट हो रही है वो दोनों क्या है, एक ही है। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 8। लेट बीटा बी द क्लास ऑफ ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स इन द रियल लाइन आर। आर में आपने आर के कुछ सबसेट्स लिए, कुछ खास किस्म की कलेक्शन ली है। क्या है जी, ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, बी की तरफ से क्लोज, ए की तरफ से ओपन, ए और बी आर के मेंबर्स हैं, ए बी से लेस देन है। ये जो आपके पास कलेक्शन है ये क्या है जी, ये आपके पास आर के ऊपर एक टोपोलॉजी की बेसिस है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये बेसिस भी हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे, और फिर उसके बाद हम बताएंगे जी चूंकि ये बेसिस हैं तो आर के ऊपर जो इनसे जो टोपोलॉजी जनरेट होती है उस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, लोअर, उस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर। चलिए अब देखते हैं कि ये जो कलेक्शन है क्या ये आर के ऊपर किसी टोपोलॉजी की बेसिस है। तो चलिए, तो ये आपके पास रियल लाइन, यहां पे आपने कोई चूज किया एलिमेंट एक्स। अब देखना ये है कि ये जो एक्स आर्बिट्रेरी लिया हमने, तो हमने देखना है इस एक्स के लिए हमें कोई बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए कि जो एक्स को क्या करता हो, कंटेन करता हो। अब यहां क्या है जी, आपके इंटरवल्स किस टाइप के हैं, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज। क्या एक्स इस इंटरवल में होगा, इस टाइप का मुझे एक इंटरवल ढूंढना है जो एक्स को कंटेन करता हो। मैं इंटरवल ले लेता हूं
x माइनस 1 x प्लस 1। ये देखें, ये एक आपके पास इंटरवल है। x माइनस 1 क्या होगा, कहीं यहां पे होगा, और x प्लस 1 कहीं यहां पे होगा। ये एक इंटरवल मुझे मिला है, किस में से, ये बेसिस एलिमेंट है बेसिकली, इस सेट में से है। a और b क्या हो, r के मेंबर्स हो, a b से छोटा हो, तो ये समझ लें आपका a है, ये समझ लें क्या है, b है। x माइनस 1 जो है वो x प्लस 1 से छोटा ही है। और अब मुझे देखना है, अब ये देख लें कि क्या x इसमें है। जी हां, इसमें x मौजूद है, यानी हर x जो r में है उसके लिए मुझे ये इंटरवल मिल जाता है, जो क्या है, जो एक बेसिस एलिमेंट है। जो बेस सेट की डेफिनेशन है, उसका जो पहला एक्सियम था कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, हमें एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए जो उस x को कंटेन करता हो। तो हमने फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, एक रियल नंबर, उसके लिए एक इंटरवल ढूंढ लिया। तो चूंकि ये x आर्बिट्ररी था, तो इसका मतलब है हमें r के सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसे इंटरवल्स मिल जाएंगे। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि आप दो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन की बात करते हैं। दो बेसिस एलिमेंट लेने हैं और उनकी इंटरसेक्शन की बात करनी है हमने। एक a ले लिया, b चले यहां ले लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें एक और बेसिस एलिमेंट लेना है। चलें हम ऐसे करते हैं, हम सी डी यहीं ले लेते हैं, इसके अंदर सी आप इधर ले लें। सी डी पूरा का पूरा इंटरवल आप ए से पीछे ना लें और बी से आगे भी ना लें, फिर उसमें कुछ कॉमन ही नहीं आना। और आप सी को इस ए से पहले ले लें, डी को बाद में ले लें, इसी तरह सी को बी से पहले ले लें, डी को बाद में ले लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये एक्स को कंटेन करने वाला आप एक और देखें, एक्स जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। यानी आप अगर इन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन लें, ए बी इंटरसेक्शन विद सी डी, तो आप यहां से देख सकते हैं आपके पास क्या आता है जी। ये तो चूंकि सी डी इसके अंदर मौजूद है तो वही आ जाएगा बेसिकली, और वो एक्स को कंटेन करने वाला है, तो वो इसका सबसेट भी हो जाएगा इंटरसेक्शन का। अब हम ये करते हैं, हम जरा इससे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम यहां ले लेते हैं एक इंटरवल ई, यहां पे एफ। ये करता हूं ए बी इंटरवल इंटरसेक्शन विद ई एफ। ये दो बेसिस एलिमेंट लिए, एक ए बी और एक ई एफ, और इंटरसेक्शन देखें क्या दोबारा इससे आपका बेसिस एलिमेंट आता है या नहीं आता। तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये ई, यहां पे क्या है एफ। तो यानी ये कॉमन पोर्शन है आपका, इसका क्या है ई से लेके बी तक। तो ये देखें जी, इंटरसेक्शन से भी क्या आ रहा है, एक बेसिस एलिमेंट आ ही रहा है। तो आपकी डेफिनेशन जो है वो उसके दोनों पार्ट्स यहाँ पे ये जो आपकी कलेक्शन है ये डेफिनेशन के दोनों पार्ट को मीट कर रही है। इसका मतलब ये आर के ऊपर किसी टोपोलॉजी की बेसिस है। तो जो टोपोलॉजी इन इससे जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट टोपोलॉजी, डिनोट करते हैं आर यू से। अब हम ये देखते हैं कि क्या जो आर के ऊपर हमने यूजुअल टोपोलॉजी बनाई थी और जो आर के ऊपर हमने ये वाली टोपोलॉजी बनाई है, इस बेसिस से अपर लिमिट टोपोलॉजी क्या ये कंपेरेबल भी हैं। और तो चलिए देखते हैं आर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है उसमें जो ओपन सेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, ए बी इंटरवल्स। तो उसको हम लिख सकते हैं यूनियन फ्रॉम एन 1 टू इन्फिनिटी ए बी माइनस 1 ओवर एन। ये आपके पास बेसिस एलिमेंट है जी, ए से ओपन, बी माइनस 1 ओवर एन वाली साइड से क्लोज्ड। तो इन ये जो आपके पास इस टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं, इनकी अगर आप यूनियन लेते हैं तो इससे क्या मिल जाता है, ये आपको ओपन इंटरवल मिल जाता है। यानी ये आपने एक आर का सबसेट लिया, आर का ओपन सेट लिया, तो आर के हर ओपन सेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो आर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है वो इस टोपोलॉजी से क्या है, कोर्सर है। वो कैसे कोर्सर है, क्योंकि जो आर का हर एक ओपन सेट है उसको तो आप इस टोपोलॉजी के ओपन सेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं, लेकिन जो ये वाली टोपोलॉजी है इसमें तो ये ओपन सेट है, इस किस्म के ओपन सेट है, ये तो ओपन सेट्स नहीं होते यूजुअल टोपोलॉजी आर में। तो आपकी जो टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी आर के ऊपर, वो कोर्सर है इस टोपोलॉजी से। देख भी लेते हैं इसको कि ये यूनियन जो है इसके बराबर बनती है या नहीं बनती। यहां पे आप ले लें ए
और यहां हम ले लेते हैं b। अब b माइनस वन ओवर n करना है, n आपका नेचुरल नंबर है, तो n को अगर आप 1 लगाएं तो b माइनस वन, सपोज दैट हमने मान लिया कि b माइनस वन आ गया यहां पे। उसके बाद n को 2 लगाएं, b माइनस वन बाई 2 इधर आ गए। इसी तरह n को 3 लगाएंगे तो b माइनस वन बाई 3, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। और इसी तरह जब आप n की ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये जो पॉइंट्स बनते जाएंगे ये b के क्लोज होते जाएंगे, और फिर जब आप इनकी यूनियन लेंगे तो उससे क्या आपको मिल जाएगा, ये ओपन इंटरवल मिल जाएगा ए बी। तो R का हर एक ओपन सेट इस तरह से इसके ओपन सेट्स की यूनियन में लिखा जा सकता है। तो जो यूजुअल टोपोलॉजी है R के ऊपर वो कोर्सर टोपोलॉजी है, किससे, वो कोर्सर है किससे, जब जो R के ऊपर आपने कौन सी टोपोलॉजी बनाई है, अपर लिमिट टोपोलॉजी। हैं R के ऊपर आपने एक और टोपोलॉजी डिफाइन करने लगे हैं जी, जो इस किस्म के इंटरवल से बनती है, जिसमें पहले हमारे पास इस साइड से क्लोज्ड इंटरवल थे, अब इस तरफ से। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी, a less than b, then b is the basis for the topology called the lower limit topology. Similarly, आप जैसे हमने अपर लिमिट टोपोलॉजी के बारे में बातें की, बिल्कुल आप वैसे ही कर सकते हैं कि आप इस कलेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं कि ये बेसिस है, हर x के लिए आपको इंटरवल मिल जाएगा इस किस्म का, और उन इंटरवल्स की अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो उससे भी आपको एक बेसिस एलिमेंट मिल जाएगा x को कंटेन करने वाला। खुद से आप रियल लाइन के ऊपर बना के ये बात कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे हमने पहले बात की, जो R के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी है वो कोर्सर है किससे, अपर लिमिट टोपोलॉजी से। इसी तरह जो ये वाली टोपोलॉजी है लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ये भी क्या है, फाइनर है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R के ऊपर। कैसे, इसमें भी आप ए बी ओपन इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ a प्लस वन ओवर n b, इस टाइप के जो आपके बेसिस एलिमेंट है इनकी यूनियन से आप बना सकते हैं ए बी। ये किसका ओपन सेट है, R का ओपन सेट है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। तो यानी आपकी जो यूजुअल टोपोलॉजी है उसका हर एक ओपन सेट इसके ओपन सेट्स की यूनियन में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इस टोपोलॉजी के ओपन सेट्स की, तो इसमें ये ओपन सेट है और इनकी यूनियंस हैं। तो ये वाला जो आपका सेट है ये तो अपर लिमिट आपकी जो टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी उसमें तो ओपन ही नहीं है। तो फिर तो यानी ये जो टोपोलॉजी है लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ये फाइनल टोपोलॉजी है किससे, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R से। और इस टोपोलॉजिकल स्पेस को आप क्या बोलते हैं, सोर्जन फ्री लाइन। नेक्स्ट ये एक एग्जांपल देखते हैं। x आपके पास है ABC और बीटा मैंने क्या किया है, x के कुछ सबसेट्स की कलेक्शन ली है जिसमें AB है और BC है। देन मैंने कहा जी ये बीटा जो है ये किसी भी x के ऊपर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस बनाए उसकी बेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि बीटा का जो हर मेंबर है वो ओपन होता है और उनकी जो इंटरसेक्शन होती है वो भी ओपन होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों की अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ये तो ओपन सेट ही नहीं है, क्यों, ये जो है ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन ये तो ओपन सेट ही नहीं है। क्यों ओपन सेट नहीं है, क्योंकि ये तो बीटा के मेंबर्स की यूनियन से लिखा ही नहीं जा सकता। So when any class of subsets of X would be basis for any topology, तो कब हमारे पास ये जरूर, कब हमें पता चलेगा जी जो हमें बीटा सब क्लास दी गई है X के सबसेट्स की वो टोपोलॉजिकल स्पेस की बेसिस होगी। उसके लिए आते हैं जी नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ के साथ। ये रिजल्ट हमें बताता है जी कब बीटा जो है वो कलेक्शन जो दी हुई है वो बेसिस होगी। थ्योरम ये है, लेट बीटा बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X, देन बीटा इज द बेसिस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन X if and only if beta has the following properties। अगर बीटा इन प्रॉपर्टीज को मीट करे, क्या है जी कि x जो है वो क्या हो, x बीटा के एलिमेंट्स की क्या हो, यूनियन हो। x क्या है, यूनियन b बिलोंग्स टू बीटा b। यानी आपने क्या करना है, आपने बीटा जो आपकी कलेक्शन है, सब कलेक्शन बीटा जो आपकी कलेक्शन है x के सबसेट्स की, जिसको आप बेसिस के लिए चेक करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, उसके सारे मेंबर्स की क्या लेनी है, यूनियन, और उस यूनियन से क्या बनना चाहिए, x बनना चाहिए। एंड फॉर एनी b1 b2 बिलोंग्स टू बीटा, जो b1 b2 बेसिस एलिमेंट आपने बीटा में से लिए हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या हो, यूनियन हो मेंबर्स ऑफ बीटा, वो बीटा के मेंबर्स की यूनियन भी हो। आपकी बीटा x के सबसेट्स की कलेक्शन ये कब बेसिस बनेगी, इफ एंड ओनली इफ x जो है वो बीटा के एलिमेंट्स की यूनियन हो, और जो आप कोई भी दो बेसिस एलिमेंट लें उन दो बेसिस एलिमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो जो एक सेट आपके पास आ रहा है वो भी क्या हो, वो बीटा के मेंबर्स की यूनियन हो। चलिए जी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, सब बेस। लेट x स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, कलेक्शन S ऑफ सबसेट्स ऑफ X इज सेड टू बी सब बेस फॉर सम टोपोलॉजी। x के ऊपर किसी टोपोलॉजी की ये सब बेस होगी इफ
ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस फॉर्म अ बेस फॉर टोपोलॉजी। यानी आपने क्या करना है, आपने ये जो सब कलेक्शन ली है एक्स के मेंबर्स की, आपने इनके सारे मेंबर्स की, फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन से अगर आपके पास जो रिजल्टिंग क्लास आ रही है सबसेट्स की, अगर वो जो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की बेस बन जाए, देन हम इस एस को क्या बोलेंगे, ये क्या है, उस टोपोलॉजिकल स्पेस की सब बेस है। आइए एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी एग्जांपल 1 देखिए। रियल लाइन आर में ये कलेक्शन मैंने ली है जी एस माइनस इन्फिनिटी से बी और ए से इन्फिनिटी, ए बी बिलोंग्स टू आर। ये आपके पास इंटरवल्स हैं 2। तो मैंने कहा है ये सब बेस है फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में, क्योंकि हर ओपन इंटरवल ए बी को आप लिख सकते हैं इन 2 ओपन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन। यानी आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके बी, बी यहां पे और ए आपने यहां पे लेना है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके बी और ए से लेके इन्फिनिटी तक, ऑब्वियसली यहां पे आपका ए जो है वो बी से छोटा है। तो इस केस में जो आपका इंटरसेक्शन होगा वो क्या बनेगा, ए बी इंटरवल बन जाएगा। तो ये आपके पास एक सेट एस है, इसके मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो आपके पास रिजल्टिंग सेट आता है वो ए बी आता है। तो ये आपके टोपोलॉजिकल स्पेस जो यूजुअल टोपोलॉजी है आर के ऊपर, उसकी बेस है, ये बेस है। तो फिर ये जो सेट एस है ये क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी की सब बेस है। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एक्स ए बी सी, एस में क्या है, ए बी सी बी डी, यानी यहाँ पे एक्स में डी भी मौजूद ही होगा। तो एस ये है, हमने कहा ये सब बेस है किसी टोपोलॉजी की, और बेस ये है। तो इसको हम सब बेस कब बोलेंगे, अगर इस एस के मेंबर्स की हम इंटरसेक्शन लें और उससे जो हमारे पास रिजल्टिंग क्लास बने वो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की बेस हो। अगर वो बेस बन जाएगी तो फिर ये जो कलेक्शन है ये क्या बन जाएगी, सब बेस बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं इनकी आपस में इंटरसेक्शन से ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। अब इसको हम चेक करना चाहें तो हम चेक करें पिछले थ्योरम को यूज करके, या हम यूनियन लेके चेक कर लें कि इससे टोपोलॉजी बनती है या नहीं बनती। चलें बीटा के मेंबर्स की यूनियन लेते हैं हम। फाई आ गया, ए आ गया, बी, उसके बाद ए बी एंड ए बी सी, उसके बाद ए की बी डी के साथ यूनियन ले लें, ए बी डी, और बी सी की बी डी के साथ यूनियन और ए के साथ भी यूनियन ले लें। बी सी की बी डी के साथ यूनियन लें तो बी सी डी आ जाएगा, और उसके बाद ए की जब यूनियन लेंगे तो ए बी सी और बी डी इन तीनों की इकट्ठी ले लें तो ए बी सी डी यानी एक्स आ जाएगा आपका। तो ये आपके पास आ जाएगी स्पेस। अब देख लें कि ये टोपोलॉजी है, इन दोनों की यूनियन मौजूद है, और इस तरह आप सब एक्सियम्स खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। ये टोपोलॉजी है तो यानी ये बीटा बेस है और एस क्या होगी, फिर सब बेस होगी। नेक्स्ट देखिए जी, इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इनफिनिट ओपन स्ट्रिप इन द प्लेन आर स्क्वायर इज एन ओपन रेक्टेंगल। आपने 2 इनफिनिट स्ट्रिप्स लेनी है, ओपन स्ट्रिप्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलें जी, ये एक हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ये हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं। तो इनके इंटरसेक्शन से देखें क्या हमें मिल रही हैं, ये हमने इंटरसेक्शन से हमें मिल रहे हैं एलिमेंट्स। तो ये देखें ये क्या है, ये ओपन रेक्टेंगल्स हैं, क्योंकि मैंने कहा है ओपन स्ट्रिप्स हमने लेनी है। तो इस तरह हम सारी ओपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनफिनिट ओपन स्ट्रिप्स लेंगे प्लेन आर स्क्वायर में, तो इनकी इंटरसेक्शन आपस में क्या होगा, वो ओपन रेक्टेंगल्स होंगी। तो चूंकि ओपन रेक्टेंगल्स जो हैं वो यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर की बेसिस हैं, तो फिर ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनफिनिट स्ट्रिप्स हैं, ये इनकी जो कलेक्शन होगी वो आर स्क्वायर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी है उसकी क्या होगी, सब बेस होगी। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन एक देखते हैं छोटी सी। टोपोलॉजी जनरेटेड बाय अ सेट। एक सेट से टोपोलॉजी कैसे जनरेट होती है। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड ए बी एनी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन ए ऑलवेज जनरेट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इन द फॉलोइंग सेंस। किस सेंस में ए जो है ये कलेक्शन एक्स के सबसेट्स की टोपोलॉजी जनरेट करती है। एनी क्लास ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज अ सब बेस फॉर अ यूनिक टोपोलॉजी टा ऑन एक्स। के क्या है जी, कोई भी क्लास ए एक्स के सबसेट्स की वो क्या होती है, सब बेस बनाती है टा के ऊपर एक एक्स के ऊपर एक यूनिक टोपोलॉजी टा की। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर जो आपके ए है उसके फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन लें
तो वो आपके एक टोपोलॉजी टा एक्स के ऊपर जो टोपोलॉजी टा है उसकी बेस बनाती है। यानी उसके आपने पहले ए के सबसेट्स की आपस में फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेनी है, उससे जो रिजल्टिंग क्लास बनेगी उन सेट्स की रिजल्टिंग क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी आपस में यूनियन लेनी है, उससे आपके पास एक टोपोलॉजी जनरेट हो जाएगी, बन जाएगी। कंसिडर एक्स ए बी सी डी और ए को ले लें ए बी बी सी और डी, फाइनाइट इंटरसेक्शन लेनी इनकी आपस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, फाई आ जाएगा। इस तरह से ये सारे मेंबर्स आपके पास आ जाएंगे। और इसको आप बीटा ले लें, और बीटा अगर आपने ये ले ली है उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब की आपस में यूनियन लेनी है। तो यूनियन से ये नेक्स्ट आपके पास एक बन जाएगी कलेक्शन, और ये आपकी एक टोपोलॉजी होगी। आप इसको खुद से वेरीफाई कर सकते हैं।